বুধবার আসানসোলের ভগতপাড়া এলাকায় একটি খড় বোঝাই করা ট্রাক হঠাৎই উল্টে যায়। তবে এই দুর্ঘটনায় কোনো হতাহতের খবর পাওয়া যায়নি। তবে এই দুর্ঘটনার কারণে পুরো এলাকা জুড়ে বিশৃঙ্খলা ও যানজটের সৃষ্টি হয়। এদিন এই প্রসঙ্গে ট্রাক চালক জানান, খড় বোঝাই ট্রাকটি বাঁকুড়া থেকে বার্নপুরের দিকে যাচ্ছিল। তবে পেট্রোল পাম্পে পৌঁছানোর পর ট্রাকটি হঠাৎই নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে উল্টে যায়। ট্রাকটিতে কেন অতিরিক্ত খড় বোঝাই ছিল তা জানতে চাইলে ট্রাক চালক কোনো উত্তর দিতে পারেননি। बार्नपुर जा रहे थे कि आ रहे थे? कहाँ से आ रहे गाड़ी लेके? तो इतना ओवरलोड माल टाटा से मिल के आ रहे आप? तो फिर आपको पकड़ा नहीं, चलान नहीं काटा? এই ঘটনার প্রতিক্রিয়া স্বরূপ ভারতীয় জনতা পার্টির যুব মোর্চার মন্ডল প্রেসিডেন্ট আশিস বর্ণওয়াল জানান, ট্রাকটিতে অতিরিক্ত খড় বোঝাই থাকার কারণে এই দুর্ঘটনাটি ঘটেছে। সৌভাগ্যবশত এই ঘটনায় কেউ আহত হননি। তবে রাস্তা বন্ধ হয়ে যাওয়ায় জনসাধারণকে ব্যাপক সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়েছে। তিনি আরো বলেন, এই রাস্তাটি হাসপাতালে যাওয়ার প্রধান পথ এবং এই ধরনের ঘটনা চলতে থাকলে জনসাধারণের জন্য গুরুতর সমস্যা সৃষ্টি হতে পারে। তিনি অভিযোগ করেছেন, পূর্ববর্তী সরকারের আমলে প্রশাসন অতিরিক্ত মাল বোঝাই যানবাহনের দিকে মনোযোগ দেয়নি, যার ফলে চালকদের আচরণ একই রকম রয়ে গেছে। এই ধরনের অবহেলা আর সহ্য করা যাবে না। যদি ভারী যানবাহন চলাচল করতে হয় তবে জনসাধারণের এবং যানজটের অসুবিধা এড়াতে সেগুলি রাতে চালানো উচিত। देख सकते हैं कि गाय का चारा बिछाने को कुछ बांकुड़ा से लोग लेकर आ रहे ओवरलोड गाड़ी। इस तरह के इमरजेंसी रोड जहां पर 1 किलोमीटर के दायरे पे हॉस्पिटल हो, मैं कहना चाहता हूं कि प्रशासन से कि इस तरह का ओवरलोड गाड़ी को अभी तक बंद क्यों नहीं किया गया। अगर अभी इस गाड़ी जो पलटा है, अगर कोई बच्चा कोई बुजुर्ग अगर इस गाड़ी के चपेट में आ जाता है, उनके जान माल का हानि हो जाता है, इसका दायित्व तो कौन ले? बिचाली गाड़ी बगल में पेट्रोल पंप, बगल में पेट्रोल पंप है, बिचाली गाड़ी है। इस जगह में अभी बिचाली गाड़ी जो पलटी मारा, अगर कोई भी बच्चा कोई भी व्यक्ति अगर इसका चपेट में आ जाता तो इसका दायित्व तो कौन ले? तो मैं प्रशासन, कौन सी गाड़ी है, कौन सी गाड़ी में लोड है ये थोड़ा छोटा हाथी गाड़ी है, इसमें ओवरलोडेड गाड़ी आप देख सकते हैं किस तरह से गाड़ी का जितना कैपेसिटी उससे ज़्यादा लोड किया गया है। प्रशासन से अनुरोध है कि इस तरह का गाड़ी को बंद किया जाए और यदि अगर इस गाड़ी का परमिशन दें तो इस गाड़ी का परमिशन नो एंट्री के बाद दें ताकि रोड फाका रहे, क्योंकि ये रोड बहुत इमरजेंसी रोड है। यहाँ से 1 किलोमीटर के दायरे में सरकारी हॉस्पिटल है। अभी इस तरह का जाम लग गया, अभी इमरजेंसी हालत में कोई एम्बुलेंस आएगा तो किस तरह से पास होगा। तो प्रशासन से अनुरोध है इस तरह का आप लोग देखें कि ओवरलोड गाड़ी को तुरंत बंद करें। दुर्भाग्यपूर्ण बात है। मैं प्रशासन से कहना चाहता हूँ कि ये अब बीजेपी की सरकार है, इस तरह का तोलाबाजी, इस तरह का कट मनी नहीं लिया जाएगा और तुरंत बंद करना होगा। अभी ड्राइवर से बात हुई है, ड्राइवर ने कहा है कि वो नाका चेकिंग में किसी अधिकारी को या किसी पुलिस के किसी भी सदस्य को पैसा देकर वो इतना ओवरलोड गाड़ी को यहाँ पर लेकर आया गया है। मैं प्रशासन से अनुरोध करना चाहता हूँ और उन्हें ये बताना भी चाहता हूँ कि ये भाजपा की सरकार है, टीएमसी की सरकार नहीं है। আসানসোল থেকে সন্তোষ মণ্ডলের রিপোর্ট, পাবলিক টাইমস। কার চয়েস দেখো, মহিষাসুর। পুজোর আড্ডায় ব্রেক চেঞ্জ করে নাও ঠিক, নো মাথায় হাত। লেটস গো টু ছাদ। পুজোর সকাল বিকেল সেই ডুব দিতে চায় আড্ডাতেই, ছাদেই বাঁধন হারা ভরসা দিচ্ছে টাটা, টাটা স্ট্রাকচারা।